जग में शोक रहित हो जाते हैं। महाभयानक भव अटवी से स्वयं पार हो जाते हैं, स्वयं पार हो जाते हैं। तो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। आदिनाथ भगवान की जय हो। जय आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय हो। जय श्री मावल जी महाराज की जय हो। जय श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो। जय श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। भव सागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने सन्मार्ग दिया। कुंभकार के शब्द से हमको साधक का आकार दिया। समय सार का सार बताकर हम शिष्यों का उद्धार किया। नमस्कार हो सुनील गुरु को, जिनने यह उपकार किया, जिनने यह उपकार किया। लो बोलो परम पूज तीर्थ उद्धारक, जन जन के उद्धारक, हम सबके भगवान अच्छा वो सुनील सागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की, बोलिए आचार्य संघ की। भव्य आत्माओं, सौभाग्य है इन पवित्र चरणों में बैठे हैं और वो कला सीख रहे हैं जिससे संसार पार हो जाते हैं। कहला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव का उद्धार। कहते हैं 72 कला होती है, इसमें मुख्य कला है कि जीवन कैसे जिया जाए और दूसरा जीव कैसे तरे। आज सुबह ही आचार्य भगवान के मुखारबिंद से स्वाध्याय चल रहा है तथाव्रती का, उसने बताया कि ही जहाँ बैठे हैं, कभी ये भूमि रहती है और कभी यह कर्मभूमि बनती है और कभी यह भूमि का क्षय भी हो जाता है। यहाँ जीव जो है, पर्वत पहाड़ जो भी कुछ दिख रहे हैं वो आत्मा सब नष्ट हो जाएंगे, ऐसा ही बता रहे हैं। यह काल चक्र चलता रहता है, उसमें सब कुछ होता रहता है। और जो जीव सीख लेता है वो कला, जिससे कैसे पार लगा जाए, वो आत्मा संसार के इस रंग मंच पर क्या देखते हैं, हंसते हुए चेहरे बहुत मिल जाएंगे, रोते हुए मिल जाएंगे, गाते हुए मिल जाएंगे, नाचते हुए मिल जाएंगे। मरी वितरागता का चेहरा बहुत दुर्लभ है। आप देख लो, कहीं पे भी देख लो, आपको बहुत चेहरे देखेंगे, मगर वितरागता का यह रूप धारण करने वाले, निर्गंध और ये मार्ग दिखाने वाले, ऐसे साक्षात वर्धमान का रूप धारण करने वाले अनंत मुद्राधारी अनंत का मार्ग दुर्लभ है। हमें सौभाग्य है कि इस दुर्लभ अवसर को हमें प्राप्त हुआ है। और आचार्य भगवान कहते हैं संसार में भटकने का कारण और कुछ नहीं है, जीव का योग और उपयोग नहीं संभाल पाने कारण से, उसने अशुभ में ले जाने कारण से ये जीव भटक रहा है। और यही मन वचन का योग कहते हैं, और जो ज्ञान दर्शन है वो उपयोग है जीव का, वो अशुभ में लेके जाता है। इसीलिए निरंतर बंध आश्रव बंध को प्राप्त होता है और संसार में भटकता है। वो आत्मा यह दुर्लभ अवसर में मिल रहा है। बहुत दुर्लभ अवसर में जीव कैसे योग और उपयोग को मलिन कर लेता है। एक छोटा सा दृष्टांत, एक शाम का वक्त है, पिता और पुत्र, पिता घर पे थे, पुत्र अपना ऑफिस से काम कर घर पे आया और पिता बैठे हुए हैं। पिता को प्रणाम करके बैठता है, बेटा। पिता पूछते हैं, बेटा सामने बैठा वो कबूतर है, जो कि उम्र होने के बाद दृष्टि कमजोर होने लग जाती है,
जनक आ जाता है तो पुत्र उस वृक्ष पर बैठा हुआ कबूतर को देखता है, हाँ बोलता है पिताजी को, हाँ पिताजी कबूतर है। फिर पिताजी थोड़ा और दृष्टि जाती है, बेटा वही कबूतर ही है? तो बोलता हाँ पिताजी कबूतर ही है। फिर थोड़ा टाइम बाद में पिताजी पूछते हैं कि बेटा कबूतर है? तो पुत्र को रोष आ जाता है, कितनी बार बता दिया, तो इतना परेशान करते हो और कितना परिणाम, आपके तो ऐसे बूढ़े होते बुद्धि ऐसी होगी वैसी होगी, भड़क गया, वो भूल गया कि पिताजी हैं। फिर पिताजी शांत हो गए और 2-5 मिनट मौन रहा वहां पर। इसके बाद जो पिता ने कहा, बेटा वो डायरी लाना जो 25 साल पहले की डायरी पड़ी हुई थी, और डायरी लेके आता है। पिताजी बोलते हैं बेटा खोल इसको और क्या लिखा पढ़। तो पुत्र डायरी खोलता है और वो 25 साल पहले की डायरी में लिखा हुआ है कि तूने जो बेटा हुआ था उसने पिता से पूछा था कि पिताजी ये क्या है, पिताजी यह क्या है, और पिताजी ने वो टाइम में बताया था एक कबूतर है। और जब छोटा बच्चा था पहली बार बोल रहा था, जितनी बार बोलता था उतनी बार पिताजी खुशी हो रही थी, पिताजी गदगद हो रहे थे। उन्होंने लिखा कि एक आज मेरा बेटा बोलने लगा और खुश हो गए थे, हर टाइम खुश हो रहे थे। और आज हम जब पिताजी को 25 बार 50 पूछने बाद भी पिताजी खुश हो रहे थे, और हमको पिताजी ने 3-4 बार पूछा तो कोई बात को तो रोष आ जाता है। ऐसे ही परिणामों में मलिनता आ जाती है। आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं आपके लिए कि मुनिराजों के लिए तो रहन सार में कहा आचार्य भगवान की ध्यान अध्ययन मुख्य है, और श्रावक के लिए क्या बताया है, दान पूजा, उसके बिना श्रावक नहीं होता है। और आचार्य भगवान बोले मौन हो, अष्टमी जो उसका उपवास हो, फिर भी खोल के आपके लिए वो दिशा देते हैं कि शांति तो मौन में है, फिर भी कि जीव का उद्धार कैसे हो। जो उपयोग है, योग है, वो मलिन तो हो रहा है, और हमेशा बार जितना भी है नाना योनियों में दुखी पा रहा है। तो योग और उपयोग कैसे शुद्ध, इसके लिए आपके लिए बार बार आचार्य भगवान प्रवचन में भी कहते हैं कि भैया अवसर है, चौकी कमी नहीं है। अभी चौके खाली चले जाते हैं, अगर जंगल में भी रहते हैं वहां पे चौके खाली चले जाते हैं, फिर भी आपको अवसर मिल रहा है कि चौके अपना भोजन शुद्ध करें और पड़घान करें। क्योंकि तीर्थंकर आदिनाथ भी जब आहार को निकले थे और पड़गान हुआ, उनकी वाणी तो बोलते हैं 1000 वर्ष जब तपस्या के बाद में, जब केवल की प्राप्ति के बाद तीर्थंकर वाणी घिरी, मगर जो दान तीर्थ है वो पहले चालू हो गया। और दान तीर्थ का मतलब क्या है, कैसे उसमें बिना कुछ किए, बिना उपदेश दिए जीव जो उसमें लग जाता है, क्योंकि एक देना ही नहीं है, उसमें कुछ बहुत कुछ चेंज होता है, योग भी चेंज होता है, उपयोग भी चेंज होता है। जो पड़गान करते हैं, जिसने पड़गान किया रहेगा वहां पर आप देखो, जैसे आचार्य भगवान बाहर निकले तो भाव क्या होते हैं। भोजन तो आप भी जो चौकने लगाते हैं या शुद्ध भोजन नहीं करते हैं, भोजन तो वो भी करते हैं, और जो पड़गान करके पहले साधु को देके, तो जब से जो घर की व्यवस्था कर रहे हैं, घर में भोजन बना रहे हैं, वहां भाव है कि शुद्ध भोजन है, और कहीं साधु हो, साधु का योग बन जाए तो उपयोग में निर्मलता आती है। वहां टाइम में भोग नहीं दिख रहा है, भोगूंगा, वहां उपयोग चल रहा है, कहीं महाराज जी आएंगे तो हर टाइम खाना बनाते ही भगवान दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, सामने गुरु दिख रहे हैं। प्रदक्षिण भावों में परिणाम में कौन दिख रहे हैं, वहां गुरु दिख रहे हैं। आप ध्यान करने पर, साधना करने बैठोगे, जितना आप पढ़ोगे वहां पे वो टाइम आपका उपयोग वहां चला जाएगा, हट जाएगा। मगर जो चौका लगा रहे हैं
जो अपना शुद्ध भोजन बना रहे हैं वो टाइम में भाव चल रहे हैं कि कौन से महाराज जी आएंगे, क्या विधि रहेगी। जब बाहर भी निकल रहे हैं तो हर समय वही लग रहा कहाँ विधि में कौन सी विधि रहेगी, और परिणाम ऐसे जुड़ते रहते हैं, ऐसे मिलते रहते हैं, ऐसे नए नए बनते रहते हैं, क्योंकि यही उपयोग है जहाँ अपने भोग की दृष्टि रहती है तो पाप का आश्रय होता है, आचार्य भगवान कहते हैं, और वही उपयोग देवसा से गुरु की भक्ति में लग जाता है, यही पुण्य का आश्रय कर लेता है। तो ऐसे हमें अवसर मिल रहा है, तो यह अवसर और फुल आचार्य भगवान को जिन वाणी लगता रहेगा, वाणी तो हमें बहुत मिलती है, सुनने को मिल जाती है, मगर आत्मन जैसे आंख में भी आई फ्लू हो गया था, यहां तक आचार्य भगवान को भी, क्योंकि कर्म है, संसार दशा में है तो जीव है, सब कुछ होता है। बड़े आप देखते हो गृहस्थी, यहाँ आचार्य भगवान कोई औषध नहीं लेते हैं। जहां देखते हैं अगर आंख में कचरा आ गया है, मोतीबिंद हो गया है, डॉक्टर क्या करते हैं, ड्रॉप डालते हैं, तो क्या होता है, दृष्टि क्लियर हो जाती है। ऐसे ही जिनवाणी रूपी ड्रॉप आचार्य भगवान के मुख से निकली हुई अमृतवाणी समय सार की देशना, वो हमारे इस चेतना में पड़ेगी तो इसके ऊपर जो कालिमा है, कचरा जमा हुआ है, जैसे आंख पर कचरा जमा होने पर सामने दिखता नहीं है, तो आंख में वो वाइट वाइट जमा हो जाता है, सामने क्लियर वस्तु दिखती नहीं, वैसे ड्रॉप डालते हैं तो कचरा साफ हो जाता है, वैसे ही हम दिखने लगे। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिनवाणी से जो हम आज तक देख रहे हैं, तो जो जो अनुभव कर रहे हैं वो हम नहीं हैं, जो जो दिख रहा वो नहीं है। वो जब ये ड्रॉप गिरेगी, ये जिनवाणी रूप ड्रॉप हृदय में गिरेगी, तब जाकर यह निर्मलता, वो दृष्टि पवित्र हो पाएगी। और दृष्टि जो ड्रॉप, हर ड्रॉप काम नहीं आता आंख को, आंख का ड्रॉप अलग रहता है, ऐसे ही जिनवाणी का रूपी ड्रॉप है वो आचार्य भगवान आपको दे रहे हैं। और ये मौन साधना, क्योंकि मौन में ही जिनका जीवन है, आज से 20 आचार्य भगवान का जब दीक्षा का जब तक जिम्मेदारी नहीं है तब तक का बताते थे, हम तो बहुत बाद में जुड़े, कम से 2010 से। उसके पहले की जिनकी साधना थी कि एकांत में बैठते थे आचार्य भगवान, वह दिन भर किताबों में ही, अभी भी देख लो, जब तक प्रवचन नंबर नहीं आता तब तक किसी को कौन क्या कर रहा वो नहीं, अपना लिखते पढ़ते रहेंगे। और वो टाइम में तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, गुरु सानिध्य में थे, तो वो साधना सीखी कहीं मिलते ही नहीं थे, एकांत में जहाँ कर बैठ जाते थे और अपना ध्यान अध्ययन चिंतन करते रहते। और इतना अपने आप को निखारा मौन साधना से, अपने आप को इतना, क्योंकि भी वो क्लास चले दोपहर में, तो ज्योतिष जी आ रहे हैं और उनके पास एक मशीन है, वो चेक करते हैं किसमें कितनी ऊर्जा है। तो बोलते हैं वो आचार्य भगवान सामने नहीं, आचार्य भगवान कक्ष के बाहर रहते हैं और वहां उनका जो मोबाइल के सामने मशीन लगाकर चेक करते हैं, तो ऊर्जा बता रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। और बोलते हैं हमको बता रहे थे कि गृहस्थी को चेक किया जाए तो कितनी आएगी, 11,400, 500। हम लोग मुनिराजों को भी चेक किया, 2,000, 3,000। इन्होंने वो अपने आप को साधा है, अपने योग और उपयोग को साधा है, तो ऊर्जा वो विकसित की है। इन्वर्टर ऐसे में सेव करते हैं तो सेव होता है और भर जाता है, ऐसे उन्होंने अपने आप को भर के रखा हुआ है और वो ऊर्जा है, तो ऊर्जा उन्होंने संग्रहित की है और आपके लिए वो अपने वचन के माध्यम से ऊर्जा देने को तैयार है, वो आशीर्वाद देने को तैयार है। फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, नहीं श्रद्धान कर पाते हैं। कहना ही इतना ही है कि श्रद्धान करें। और जैसे दूध में एक बूंद गिरती है तो क्या होता है, दूध फट जाता है ना, दूध अम्लीय हो जाता है, जो अपना स्वभाव उसको छोड़ देता है। तो ऐसे ही हम संसार दशा में पड़े हुए हैं, और ये जिनवाणी रूपी एक बूंद गिरेगी, आचार्य भगवान की वाणी रूपी एक बूंद गिरेगी, जो हम विवाह पकड़ गए, देह मैं हूँ, घर मेरा है, ये मैं हूँ, वो मैं हूँ। जब तक आत्मा देखते हैं परिणति की, ये पूतगल में भी देखने को मिलती है। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु सानिध्य में जो आता है, फिर उनकी दृष्टि, उनकी चर्या, क्योंकि जीव ने अभी तक नाचने वाले देखा है, गाते वाले देखा है, हंसने वालों को देखा, रोने वालों को देखा है, पर ऐसे वितरागी
महापुरुषों को नहीं देखा है, और जो इतिहास साक्षी है ऐसे महापुरुष सानिध्य में कोई भी जीव आया है, पहले महावीर स्वामी का जीव क्यों नहीं हो, शिकार करने की भावना से आया था कि मैं शिकार कर लूं, और मुनिराज को देखा, भाव चेंज हो गए, ये धरती के देवता और वही भील का जीव भरत चक्रवर्ती का बेटा हो जाता है। यही मुनिराज का सानिध्य था कि फिर सिंह की पैराई में चला गया जीव, जहां समोषण में बात नहीं समझ पाया तो समझ को छोड़कर निकल गया, और वही जीव वापस मुनिराज का सानिध्य मिलता है, और वही जैसा समझ में आती है तो वही भगवान महावीर बन जाता है। तो हमको भी अवसर मिल रहा है, ये दुर्लभ वाणी और दुर्लभ जो दशा है, यह निर्गम वेद धारण करना और अपने आप को साधना, और साथ में जो शरण में आ जाए उन जीवों को सन्मार्ग दिखाना, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, फिर भी अपने आप को साधे रखना और निरंतर वो वैराग्य के साथ में अपने आप को निखारते हुए भव्य जीवों का कल्याण करना। तो हमें अवसर मिल रहा है, ऐसे निर्मोही परम उपकारी भगवान का सानिध्य मिला है, जिनका जीवन देखें तो प्रत्यक्ष विशुद्धि निर्मलता लेते हुए और कैसे जीव का उद्धार हो, ये अवसर जो मिला है जीव को, जीव जो करुणा दृष्टि है भगवान की, छठा काल जो आने वाला है, वहां न धर्म मिलने वाला है, न गुरु मिलने वाले हैं, न कोई धर्मात्मा मिलने वाले हैं। अवसर हमें मिला है इस धर्म गंगा में आते हुए आचार्यों के चरणों में आकर, इस पंचम काल जहाँ तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर रूप धारण करने वाले, वैसे चर्या क्रीड़ा दिखाने वाले, चतुर्काल की साधना दिखाने वाले, और स्वयं प्रत्यक्षण विशुद्धि को बढ़ाते हुए, निर्मलता बढ़ाते हुए आत्मरक्षा को जा रहे हैं। हम भी समझें ऐसे परम उपकारी भगवान के सानिध्य में जो जीव का स्वरूप है, जो समय सा स्वरूप जीव बता रहे हैं आचार्य भगवान, वो स्वरूप कर समझ कर हम भी इस छठे काल में नहीं जाना पड़े, उस विषम जहाँ दुख है, जहाँ क्लेश है, ऐसा काल आने वाला है जहाँ न फिर आपको लोगों में पात्रता मिल जाए, धर्म मिल जाए, देशना मिल जाए, नहीं मिलने वाली है। इसलिए अवसर रहते हुए दिल्ली वाले जो भी लोग आ रहे हैं वो भी अपने साथ वालों को बताएं, अवसर हमें मिल रहा है। ऐसे निर्मोही मोहन जो अपना खोलकर अपने मार्ग दे रहे हैं, और आहार देने का दार देने का भी अवसर आ रहा है। अपना घर पवित्र करे, अपना जीवन पवित्र करे, अपना कर पवित्र करे, और एक दिन अपने आत्मा पवित्र होकर निर्वाण को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना। सुनील साहु जी गुरुदेव की।